Good morning, everyone. हमारी ऑडियो है, वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बोलिए। चलो, तो अपन अगला चैप्टर डालिए यहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर डालिए यहाँ पर, सोइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल। नेक्स्ट चैप्टर डालिए यहाँ पर, सोइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल। सोइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल। नेक्स्ट चैप्टर डालिए यहाँ पर, सोइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल। ठीक है, आप समझो यहाँ पर, इधर देखिए, सोइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। पहले अपन समझते हैं यहाँ पर सोइल स्ट्रक्चर का शाब्दिक मीनिंग क्या है। यहाँ पर अपन सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर सोइल स्ट्रक्चर का शाब्दिक मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सोइल स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है। सोइल स्ट्रक्चर, सोइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। नहीं भाई, स्टार्ट ही कर रहे हैं। सोइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है वहां पर। सोइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सोइल मास में, सोइल सैंपल में जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, सोइल सैंपल में जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट, उनका क्या वहां पर, उनका अरेंजमेंट जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं वहां पर, सोइल स्ट्रक्चर। सोइल मास में जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है, और उनका जो अरेंजमेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, उसी को बोला जाता है सोइल स्ट्रक्चर। तो सोइल स्ट्रक्चर क्या हुआ, सोइल स्ट्रक्चर क्या हुआ, सोइल मास में जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, उन सोइल के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा, दैट इज नोन एज द सोइल स्ट्रक्चर। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसको बोला जाएगा वहां पर सोइल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलो। सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर हुआ बेटा। सोइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्लियर हुई कि सोइल मास में जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, उन सोइल के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वे किस तरह से अरेंज है, उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसको बोला जाएगा वहां पर सोइल स्ट्रक्चर। बेटा देखो, यहाँ पर सोइल का ये सोइल मास है, इस सोइल मास में माना कि ये 1 2 3 4 5, ये किस तरह अरेंज है, ये वहां पर इस तरह अरेंज है, ये यहाँ पर इस तरह अरेंज है, ये वहां पर किस तरह अरेंज है, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह एक दूसरे के साथ अरेंज है, उसी को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसी को बोला जाएगा वहां पर सोइल स्ट्रक्चर। आप समझ आ गया अभिषेक रंजन। हाँ, नया चैप्टर है अभिषेक रंजन। अब समझ आ गया कि सोइल में वो पार्टिकल आपस में किस तरह से अरेंज है, उन अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, सोइल स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, कोई भी सोइल की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, कोई भी सोइल की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जो सोइल की स्ट्रक्चर होती है, सोइल की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, सोइल को, सोइल के पार्टिकल को अरेंज करने के लिए वहां पर मेजरली 2 फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब सोइल के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, जब सोइल के क्या होते हैं वहां पर, जब सोइल के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं आपस में, तो वहां पर मेनली 2 फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है ग्रेविटी फोर्स, एक होता है ग्रेविटी फोर्स, और दूसरा जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। क्या होता है वहां पर, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स।
सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। जब कोई भी जब वहां पर पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं तो पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए वहां पर क्या होता है, दो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो वहां पर ग्रेविटी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा और वहां पर या सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा। अब यहां पर ग्रेविटी फोर्स, अब वहां पर समझते हैं ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। ग्रेविटी फोर्स का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी फोर्स का मतलब क्या हुआ, आप ही बताओ बेटा। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वहां पर पार्टिकल का अपने वेट की वजह से जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स किसको बोला जाता है, पार्टिकल्स का अपने वेट की वजह से जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, ग्रेविटी फोर्स। अब सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स क्या होता है कि क्या होता है वहां पर जब पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के सरफेस पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, उन सोइल के पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है वहां पर चार्ज होता है। सोइल के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, उसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज। सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन सोइल के पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है और उस चार्ज को क्या बोला जाता है, उस चार्ज को बोला जाता है सरफेस चार्ज। उसको क्या बोला जाता है वहां पर, सरफेस चार्ज। और उस चार्ज की वजह से, उस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, उस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, उसको अपन बोलते हैं वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। समझ आया या नहीं आया, उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसको हम बोलेंगे वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। दोनों फोर्स समझ आ गए, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स क्या होता है, बोलो समझ आया दोनों बातें। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, समझ आया या नहीं आया, बताइए बोलो। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स बेटा क्या होता है, जो भी सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, दोबारा समझा रहा हूं यहां पर, जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर एक चार्ज होता है। चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जो भी सोइल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस पर क्या होता है, वहां पर चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है वहां पर, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब इस सरफेस चार्ज की वजह से, इस सरफेस चार्ज की वजह से पार्टिकल्स में क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। अरे वहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां पर उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से पार्टिकल्स पे क्या, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अरे बोलो, वहां पर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, अरे बोलो हाँ या ना। अब इस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को ही यहां पर, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज की वजह से। वो चार्ज कहां पर प्रेजेंट है, सरफेस पर। इसीलिए इस फोर्स का नाम क्या दे दिया, इसीलिए इस फोर्स का नाम दे दिया वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। इसीलिए इस फोर्स का नाम क्या दे दिया वहां पर, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। समझ गए, इसीलिए इस फोर्स का नाम क्या दे दिया वहां पर, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। समझ गए बात को या नहीं समझे, बताओ समझे या नहीं समझे, बोलो समझे या नहीं समझे। अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, यदि पार्टिकल्स का डायामीटर, पार्टिकल का डायामीटर ज्यादा है मतलब पार्टिकल बड़ा है, यदि पार्टिकल का डायामीटर ज्यादा है मतलब पार्टिकल क्या है वहां पर, बड़ा है। यदि पार्टिकल का डायामीटर ज्यादा है या पार्टिकल बड़ा है, यदि पार्टिकल वहां पर बड़ा है तो उसका वेट ज्यादा होगा या कम होगा, उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, बोलो। यदि पार्टिकल का डायामीटर ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, वेरी गुड। उसका सरफेस एरिया क्या होगा, डायामीटर ज्यादा है, यदि पार्टिकल बड़ा है तो सरफेस एरिया कम होगा या नहीं होगा। पार्टिकल यदि बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा या नहीं होगा।
ठीक है, वहां पर सरफेस एरिया क्या होगा, वहां पर कम होगा। यदि वहां पर पार्टिकल बड़ा है, उसका वेट ज्यादा है, तो वहां पर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? यदि वहां पर वेट ज्यादा है तो ग्रेविटी फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ। यदि सोइल का डायमीटर ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम है, चार्ज कहां पर प्रेजेंट है? सरफेस पर। यदि एरिया ही कम है, इस सरफेस एरिया ही कम है, तो सरफेस चार्ज भी कम होगा या ज्यादा होगा? सरफेस एरिया कम है तो सरफेस चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा? सरफेस एरिया कम है तो सरफेस चार्ज क्या होगा? सरफेस एरिया कम है तो सरफेस चार्ज क्या होगा? कम होगा। सरफेस चार्ज कम होगा तो वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? सरफेस चार्ज कम है तो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ। बोलो हाँ, कम होगा या ज्यादा होगा? चार्ज कम है तो वहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन भी क्या होगा, वहां पर कम होगा। समझ आ गई ये कहानी? ये कहानी समझ आई या नहीं आई? बोलो, ये कहानी समझ आई या नहीं आई? अरे बोलो बोलो, समझ आया या नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं। यदि यदि पार्टिकल का डायामीटर छोटा है, पार्टिकल का डायामीटर छोटा है, मतलब पार्टिकल क्या है, वहां पर छोटा पार्टिकल है। पार्टिकल का डायामीटर कम है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, वहां पर छोटा डायामीटर, छोटा पार्टिकल है। पार्टिकल का डायामीटर कम है तो उसका वेट कम होगा या ज्यादा होगा? उसका वेट कम होगा या ज्यादा होगा? उसका वेट कम होगा या ज्यादा होगा? पार्टिकल यदि छोटा है तो उसका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो वहां पर ग्रेविटी फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? वहां पर ग्रेविटी फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा, वेरी गुड। यदि वहां पर डायामीटर छोटा है, डायामीटर छोटा है, तो वहां पर सरफेस एरिया कम होगा या ज्यादा होगा? डायामीटर छोटा है, पार्टिकल छोटा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा? वेरी गुड, सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस चार्ज क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वो सरफेस चार्ज ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या होगा? वहां पर ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स क्या होगा? वहां पर ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? समझ आई बात या नहीं आई? बोलो। और किसी भी सोइल की स्ट्रक्चर के लिए दो ही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो लिखिए, यहां पर लिखना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए। मैं लिखा रहा हूं, जैसे लिखना स्टार्ट करिए। द अरेंजमेंट ऑफ द सोइल पार्टिकल, द अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल the arrangement of soil particle, the arrangement of soil particle। बेटा सोइल पार्टिकल क्या होता है, चार्ज कैसे आता है? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। जब सोइल पार्टिकल क्या होते हैं, वहां पर फिजिकली या केमिकली रूप से टूटते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। जब वे पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उनपे क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। छोटे पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो उनपे चार्ज क्या आता है? ज्यादा आता है। ठीक है जितेंद्र, जब सोइल पार्टिकल फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के द्वारा क्या होते हैं? टूटते हैं, तो उनमें आपस में टकराट होती है और टकराट की वजह से वहां पर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ सोइल, ठीक है जितेंद्र, द अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल इन सोइल मास, द अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल इन सोइल मास is known as soil structure, is known as soil structure, is known as soil structure।
हाँ नया ही चैप्टर है बेटा, सोइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल। फॉर सोइल स्ट्रक्चर, फॉर सोइल स्ट्रक्चर, फॉर सोइल स्ट्रक्चर mainly following two force is responsible, mainly following two force is responsible, following two force is responsible। पहला ग्रेविटी फोर्स, दूसरा सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स। क्या लिख लिया? उसके बाद में ये लिखो, उसके बाद ये लिख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ ये लिख दीजिए। लिख लिया? ठीक है, ये लिखिए। लिख लिया? अब आगे लिखो। अब इनके आधार पर सोइल की वहां पर चार तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इनके आधार पर सोइल की क्या होती है, मैंने चार तरह की स्ट्रक्चर बनती है। उसमें पहला आता है वहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। पहला जो आता है वो कौन सी आती है वहां पर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। डाले यहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, पहला डाले यहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, पहला डालिए यहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, पहला डालो यहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर।
देखो क्या होता है, यदि पार्टिकल की साइज समझना, यदि पार्टिकल की साइज वहां पर 0.02 mm से बड़ी होती है, पार्टिकल की साइज क्या होती है वहां पर 0.02 mm से बड़ी होती है, मतलब यहां पर क्या भी आ गया, यहां पर ग्रेवल भी आ गई, सैंड भी आ गया, ठीक है, ग्रेवल और सैंड आ गई, ठीक है। तो वहां पर यदि पार्टिकल की साइज 0.02 mm से बड़ी होती है, तो पार्टिकल की साइज क्या है वहां पर बड़ी है, पार्टिकल की साइज बड़ी है तो वहां पर क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स की अपेक्षा क्या होती है, वहां पर ज्यादा होती है। जब पार्टिकल की साइज क्या होती है वहां पर बेटा बड़ी होती है, पार्टिकल साइज कितनी बड़ी होती है वहां पर पॉइंट, हाँ रांची सेंटर पे ऑफलाइन क्लास लिए थे, हाइड्रोलॉजी पढ़ाया था। जब पार्टिकल की साइज क्या होती है वहां पर 0.02 mm से बड़ी होती है, तो वहां पर क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ी होती है तो वहां पर क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स से क्या होगा वहां पर ज्यादा होगा, अरे होगा या नहीं होगा। तो जब ग्रेविटी फोर्स बड़ा होगा या ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स से। तो सोइल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो सोइल की स्ट्रक्चर के लिए, तो सोइल की स्ट्रक्चर के लिए वहां पर मेनली जो फोर्स प्रीडोमिनेंट होगा वो कौन होगा, वहां पर ग्रेविटी फोर्स क्या होगा वहां पर प्रीडोमिनेंट होगा, और ये वहां पर क्या होगा, वहां पर एक्टिव रोल अदा करेगा, वहां पर ये क्या करेगा, वहां पर एक्टिव रोल अदा करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वहां पर ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू, पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो वहां पर ग्रेविटी फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, वो ग्रेविटी फोर्स प्रीडोमिनेंट होने की वजह से पार्टिकल वहां पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, पार्टिकल वहां पर क्या हो जाते हैं, वहां पर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, वहां पर अरेंज हो जाते हैं। और पार्टिकल जब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, वहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब वहां पर पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स की अपेक्षा प्रीडोमिनेंट होता है, तो सोइल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्रेविटी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। उस ग्रेविटी फोर्स की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जब पार्टिकल एक दूसरे से इस तरह कांटेक्ट में आते हैं तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रही है उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सोइल की इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर है, इस तरह की सोइल की स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। बोलो समझ आया या नहीं आया, बोलो समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अगला होता है वहां पर दूसरी सोइल की स्ट्रक्चर होती है, वो होती है वहां पर हनी कॉम स्ट्रक्चर। सोइल की दूसरी स्ट्रक्चर होती है वहां पर हनी कॉम स्ट्रक्चर। सोइल की दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है वहां पर, हनी कॉम स्ट्रक्चर। लोकल लैंग्वेज में कोई एग्जांपल नहीं है बेटा। अब लोकल लैंग्वेज क्या होती है, लोकल लैंग्वेज में क्या एग्जांपल दूं बताऊं, बताओ लोकल लैंग्वेज में क्या क्या बताऊं। मतलब मैं ये बोलूं कि ठीक है, अगला होता है हनी कॉम स्ट्रक्चर। हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है मधुमक्खी का छाता। अगला होता है हनी कॉम स्ट्रक्चर, हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है मधुमक्खी का छाता। हनी कॉम स्ट्रक्चर क्या होती है वहां पर, मधुमक्खी का छाता। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब वहां पर पार्टिकल की साइज, जब पार्टिकल की साइज 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.02 mm के बीच होता है, जब वहां पर पार्टिकल की साइज 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.02 mm के बीच में होता है,
तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ग्रेविटी फोर्स और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स की वैल्यू लगभग क्या होती है, वहां पर बराबर होती है। ग्रेविटी फोर्स और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स की वैल्यू क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो अब क्या होता है, ये पार्टिकल्स है, ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से कहां जाना चाह रहा है, नीचे। ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से कहां जाना चाह रहा है, नीचे। लेकिन इस पार्टिकल पर सरफेस चार्ज भी लग रहा है, तो सरफेस चार्ज का कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर खींचेगा नहीं खींचेगा। देखो यहां पर समझो, यहां पर दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल ग्रेविटी फोर्स से कहां जाना चाह रहा है, बताओ। ग्रेविटी फोर्स की वजह से ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन इस पार्टिकल्स पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स भी लग रहा है, लग रहा। और इस सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स की वजह से ये कहां जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा। तो वहां पर पार्टिकल वहां पर ना तो ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है। तो पार्टिकल आपस में जुड़कर इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब मधुमक्खी के छाते के जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पार्टिकल वहां पर क्या बना लेते हैं, वहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और सोइल के इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पर हनीकॉम स्ट्रक्चर। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हनीकॉम स्ट्रक्चर मेनली कौन सी साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं। हनीकॉम स्ट्रक्चर कौन सी साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं, वहां पर इस तरह के पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, वहां पर हनीकॉम स्ट्रक्चर के लिए वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल हो, कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। हनीकॉम स्ट्रक्चर के लिए वहां पर ग्रेविटी फोर्स और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स क्या होता है, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, वहां पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है या नहीं है, दोनों ही क्या होते हैं, वहां पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बोलो क्लियर है। अब इन पार्टिकल्स में क्या है, वहां पर जब तक यह पार्टिकल नहीं टूटेगा, जब तक यह पार्टिकल्स नहीं टूटेगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। इनमें पार्टिकल्स के बीच में गैप, वॉइड्स है या नहीं है, वॉइड्स है, तो वहां पर परमेबिलिटी भी क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। यहां पर जब तक यह पार्टिकल टूटेगा नहीं, तो पार्टिकल आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए, पार्टिकल एक दूसरे से वहां पर बंधे हुए हैं। और पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। अब इनमें पार्टिकल्स में देखो वॉइड्स है या नहीं है, वॉइड्स है या नहीं है, वॉइड्स है, तो वहां पर क्या होगी, वॉइड्स भी है तो वहां पर परमेबिलिटी भी क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आपने इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, मतलब आपने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करोगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। जैसे ही आपने इसको तोड़ दिया तो उसके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वहां पर टूट जाएगा। और बॉन्ड टूट जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, वहां पर एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, वॉइड्स भी कम हो जाएगा। और वॉइड्स कम हो जाएगा तो उसकी परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। क्लियर बात है या नहीं है। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रीमोल्डिंग पर निम्न में से कौन सी सोइल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कम होती है। सबसे ज्यादा कम किसकी होती है, वहां पर हनीकॉम स्ट्रक्चर की। समझ गए बात को। जैसे आपने रिमोल्ड करा तो वहां पर इस सोइल की स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर कम होगी। रिमोल्ड का मतलब क्या हुआ, उसको आपने ब्रेक कर दिया। बोलो समझ आया या नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। बोलो क्लियर है या नहीं है। चलो लिखिए, पहले लिखा वहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हेड डालो यहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हेड डालो यहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हेड डालो यहां पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। देखो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म, देखो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म, this type of structure, this type of structure is formed, this type of structure is formed for a soil, this type of structure is formed for a soil having particle size greater than, having particle size
greater than 0.02 mm. 0.02 mm. In the formation of in the formation of in the formation of in the formation of this structure in the formation of this structure in the formation of this structure gravity force gravity force gravity force play gravity force play predominant role predominant role and surface electric charge and surface electric force are insignificant as the result soil particle settle down due to their own weight and tends to come in contact tends to come in contact with other particle with other particle ठीक है, लिख लिया। अब अगला लिखो यहां पर हनीकॉम स्ट्रक्चर। अगला लिखो यहां पर हनीकॉम स्ट्रक्चर। अगला लिखो यहां पर हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम स्ट्रक्चर देखो इसमें दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड this type of structure is found for the soil having particle size in the range of 0.2 micron to 0.002 mm। ठीक है, अगला पॉइंट in the formation of these structure both gravity force and
both gravity force and surface electric charge force, both gravity force and surface electric charge force, and surface electric charge force, surface electric charge force, surface electric charge force play equally important role, play play equally important role, play equally important role. As the result, as the result, when particle, as the result, when particle, as the result, when particle settle under the effect of, settle under the effect of, settle under the effect of their own weight, settle under the effect of their own weight, own weight, surface electric force, surface electric force, surface electric force, surface electric force hold, hold then in contact with each other, contact, hold them in, hold them in, hold them in contact with each other, contact with each other, contact with each other in the form of, in the form of, in the form of cluster, in the form of cluster or honeycomb structure, or honeycomb, or honeycomb. Okay. If the structure is unbroken, 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 it poses, it poses high strength and, it poses high strength and permeability, it poses high strength and permeability, it poses high strength and permeability. But once it is broken, but once it is broken, once it is broken, both structure, both strength and permeability decrease. Strength and permeability decrease. लिख लीजिए.
लिख लिया? ठीक है, अब आगे लिखो यहां पर। अगली तीसरी स्ट्रक्चर आती है वहां पर फ्लोकुलेट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। तीसरी जो स्ट्रक्चर आती है वो कौन सी आती है वहां पर? तीसरी स्ट्रक्चर आती है वहां पर फ्लोकुलेट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेट, फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्ज स्ट्रक्चर डालो यहाँ पर, फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। बेटा क्या स्पीड है, मतलब मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ। जितेंद्र कुमार को पढ़ना लिखना तो है नहीं है? लिख लिया? देखो अब पढ़ लिया, लिख लिया? अब देखो, जब यदि वहां पर पार्टिकल की साइज 0.2 माइक्रोन से छोटी होती है, जब पार्टिकल की साइज क्या होती है वहां पर 0.2 माइक्रोन से छोटी होती है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वहां पर ग्रेविटी फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अब ये भी पढ़ा है अपन ने। वहां पर जब पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो चार्ज क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। जब पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो वहां पर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा हुआ तो सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। तो जब वहां पर पार्टिकल की साइज छोटी होती है तो वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स ही क्या होगा, वहां पर रेस्पॉन्सिबल होगा। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वहां पर रेस्पॉन्सिबल, सरफेस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स ही क्या होगा, वहां पर रेस्पॉन्सिबल होगा। जब कोई स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है तो उस स्ट्रक्चर, वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, वहां पर फ्लोकुलेंट या डिस्पर्ज स्ट्रक्चर बनती है। वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, वहां पर फ्लोकुलेंट या डिस्पर्ज स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर है? वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, वहां पर फ्लोकुलेंट या डिस्पर्ज स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर हो गया? अब देखो, वहां पर जब पार्टिकल छोटा होता है तो वहां पर पार्टिकल की शेप अपन मान के चल रहे हैं कि वहां पर इस तरह से होती है। जो क्ले पार्टिकल 0.2 माइक्रोन से छोटा कौन सा पार्टिकल होगा, क्ले। मेनली कौन सा पार्टिकल होगा वहां पर, क्ले। तो क्ले पार्टिकल की जो शेप होती है वो क्या होती है, वहां पर इस तरह की शेप होती है, चपटा। और इस तरह की जो शेप होती है उसको बोला जाता है प्लेटलेट शेप। उसको क्या बोला जाता है वहां पर, प्लेटलेट शेप। 2D में बना रहा हूं, 3D में होती है ये शेप, है ना। बेटा मेन पॉइंट मैंने बता तो देता हूं पढ़ाते टाइम, वो आप खुद क्या करोगे बाद में, प्रिंस आप खुद क्या करोगे बाद में बेटा, सब कुछ ही मैं कर दूंगा तो आप क्या करोगे खुद यार। मैंने हलवा बना के दे दिया, आपके मुंह में चम्मच भी मैं डालू क्या यार, बताइए आप। मैंने आपको बिल्कुल हलवा बना के दे दिया, अब आपको प्लेट में सर्व करके भी दे दिया है, अब चम्मच से मुंह में भी अब मैं डालू क्या, आपको बताऊं। आप तो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं मेन पॉइंट आपको बता तो देता हूं कि यार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, आपको बताता हूं ना ये। अब आप खुद क्वेश्चंस करोगे तब जाके आपको पता लगेगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था यहां पर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लगा लो। मतलब तुम भी टाइम वेस्ट करना चाहते हो कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो साइज पूछी जाती है और एक कौन कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। और मैं तो ये बोलूंगा कोई हर चीज इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कोई लाइन लिखा रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट है, मैं विदाउट इंपॉर्टेंट क्यों लिखवाऊं, मेरे को नोट्स बढ़वाने के अपन को। बेटा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, भूल जाओ सर ये इंपॉर्टेंट, और जो बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो आपको पागल बनाता है।
यदि बेटा अपन नोट्स भरने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, हर एक एक लाइन एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तभी तो लिख रहे हैं ना अपन। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, और जो इस चीज के पीछे भाग रहा है सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा दो, तो विजेता बैच ज्वाइन कर लो, वहां पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है, बस पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाया जाएगा वहां पर। पता नहीं क्या सोच है आपकी यार, मतलब मेहनत से क्यों जी चुराते हो? मतलब आप ये क्यों सोचते हैं यार इसका शॉर्टकट क्या है? हर चीज में शॉर्टकट क्यों ढूंढते हो बेटा? यदि आप हर चीज में शॉर्टकट ढूंढने लगे तो भगवान भी आपको शॉर्टकट बना देगा। भैया ये तो शॉर्टकट ढूंढता था, अपन उसको क्या देगा, शॉर्टकट में कुछ दे देगा, ले शॉर्टकट बन गया तेरा, कर ले बेरोजगारी, बेरोजगारी शॉर्टकट बेरोजगारी है। इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। वहां पर डिग्री लेने का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास नॉलेज है। अरे भैया मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है, कोई दूसरे के नोट से कंपेयर मत करिए। मैंने लिखाया है वो बिल्कुल सही है। कैसे नहीं होगा? कहां से पढ़ लिए बता? अविनाश रावत कहां पढ़ा ये बात? बताओ अविनाश, आप कहां से पढ़ के आए हो कि 0.02 से 0.002 होगा? अविनाश कहां पढ़ के आए हो बेटा बताओ? 0.2 से 0.002 होगा, कहां पढ़ा है, कौन सी किताब में लिखा है? हाँ तो टेक्स्ट बुक ऑथेंटिक है, मतलब टेक्स्ट बुक सही हो सकता है, तो आपको पढ़ा रहा है यहाँ पर जो मास्टर वो गलत है ना। आपका टेक्स्ट बुक सही होगा लेकिन यहाँ पढ़ा रहा है जो मास्टर गलत है। टेक्स्ट बुक पे ज्यादा विश्वास है तो क्या आपको? टेक्स्ट बुक पे मतलब टीचर से ज्यादा विश्वास हो गया तो बेटा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, इसलिए आप यहाँ पढ़ने आए हो। टेक्स्ट बुक जहां भी कुछ पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। मैंने यदि लिखा है तो मैं भाई भैया क्लास में आता हूँ उससे पहले 10 किताब देख के आता हूँ, मैं कोई चीज लिखाता हूँ तो। मतलब आप तो ये बोलना चाह रहे हो कि आपने जो लिखा है सर आपने ये नहीं होगा, मतलब आप सर गलत है टेक्स्ट बुक सही है, ये बोलना चाह रहे हो अविनाश? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। बेटा यहाँ पर यदि कोई टीचर आपके खड़ा है, मैं नहीं कोई भी, ठीक है गलती हो जाती है, इंसान है टीचर भी, लेकिन यहाँ पर जो खड़ा है उसको आप मतलब वो आपका खड़ा यहाँ पर है तो वो आप पहले 10 चीज पढ़ के आता तब लिखाता है। चलो लिखो, पढ़ो आगे। अरे पढ़िए, पता नहीं कौन से घर पढ़ाओ अब। बेटा डाउट क्लियर करना अलग होता है, सर वो गलत है, आपने गलत लिखा दिया। एक बोलने का वे होता है ना कि सर वहां पर ऐसा लिखा है तो कौन सा आपने लिखा है जो सही है या वो सही है, कि सर ये गलत है वो सही है। चलो अच्छी बात है आपका, यही सीखा है आपने। अब देखो, देखिए जब वहां पर पार्टिकल की साइज क्या होती है, 0.2 माइक्रोन से छोटी होती है। आपने बोला है अविनाश कि सर 0.02 होगा, 0.02 नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? चलो छोड़ो, जब पार्टिकल की साइज छोटी होती है
तो वहां पर क्या होगा, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर सोइल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, सोइल की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा। जब कोई सोइल में की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी होती है, वहां पर फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर होती है। वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, वहां पर फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर होती है। समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वहां पर, फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर मेनली कौन सी साइज के पार्टिकल्स के लिए बनी है। ठीक है, वहां पर कौन से पार्टिकल साइज में फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर बनती है, वहां पर पार्टिकल की साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन के लिए। समझ आया नहीं आया, बोलो सर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिंस राज। समझो कि वहां पर फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पर कि फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर निम्न में से कौन सी साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं, 0.2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं। अगला, वहां पर जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 0.2 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्ले होंगे। क्ले पार्टिकल की जो शेप होती है इस तरह से शेप होती है, और इस शेप को बोला जाता है वहां पर प्लेटलेट शेप। पार्टिकल की इस तरह की शेप को क्या बोला जाता है बेटा, प्लेटलेट शेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है वहां पर, पार्टिकल की इस तरह की शेप को बोला जाता है प्लेटलेट शेप। अब प्रैक्टिकली देखा गया है, माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि वहां पर जो पार्टिकल होते हैं क्ले पार्टिकल, उसके एज पर, ये एज है, उसके एजेस पर क्या होता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके एजेस पे क्या होता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके सेंटर पे क्या होता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके एजेस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी सेंटर पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि क्ले पार्टिकल के एज पर कौन सा चार्ज होता है, क्ले पार्टिकल की एज पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, क्ले पार्टिकल की एज पर कौन सा चार्ज होता है, वहां पर पॉजिटिव। तो क्ले पार्टिकल के सेंटर पे कौन सा चार्ज होता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। सेंटर पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है। एजेस पे होता है पॉजिटिव और सेंटर पे कौन सा होता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आता है यदि 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 वहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट, वहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट एज टू एज, एज टू एज, एज टू फेस, एज टू एज, एज टू फेस, पार्टिकल का अरेंजमेंट वहां पर एज टू, इससे पहले समझ आते था वहां पर ये पार्टिकल आपस में इस तरह जुड़ रहा है, दो पार्टिकल आपस में इस तरह से जुड़ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है वहां पर एज टू एज। एज टू एज जुड़ रही है, यहां पर एज टू एज जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा। और यदि पार्टिकल वहां पर, यदि पार्टिकल वहां पर इस तरह से जुड़ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वहां पर एज टू फेस। इसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, एज टू फेस। क्लियर बात है या नहीं है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसको क्या बोलेंगे वहां पर, एज टू फेस, बोलो एज टू फेस। अब यदि पार्टिकल का अरेंजमेंट, यदि पार्टिकल का अरेंजमेंट एज टू एज भी हो, पार्टिकल का अरेंजमेंट एज टू एज भी हो, और क्या भी हो वहां पर, एज टू फेस भी हो। ये पार्टिकल का अरेंजमेंट वहां पर एज टू एज भी हो, और क्या भी हो वहां पर, एज टू फेस भी हो। ये पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो वहां पर, एज टू एज और एज टू फेस दोनों हो। वहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट एज टू एज और एज टू फेस दोनों हो। पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो वहां पर, एज टू एज और एज टू फेस दोनों हो, एज टू एज और एज टू फेस दोनों हो। पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो वहां पर, एज टू एज और एज टू फेस दोनों हो, और वहां पर रिजल्टेंट फोर्स, यहां पर एज टू एज भी जुड़ रहा है देखो, और एज टू फेस भी जुड़ रहा है। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट एज टू एज और एज टू फेस हो और रिजल्टेंट फोर्स,
रिजल्टेंट फोर्स वहां पर, क्योंकि यहां पर एज टू एज जुड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स भी होगा। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स यहां पर क्या हो, रिजल्टेंट फोर्स वहां पर अट्रैक्टिव नेचर का हो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो वहां पर, अट्रैक्टिव नेचर का हो। तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वहां पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है वहां पर, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वहां पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। समझ गए बात को। जब पार्टिकल एज टू एज और एज टू फेस दोनों से जुड़े और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो वहां पर, अट्रैक्टिव नेचर का हो, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है वहां पर, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्लियर बात है, बोलो हाँ या ना। उसको क्या बोला जाता है वहां पर, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है। समझ गए बात को। जितेंद्र, अविनाश रावत, बोलो समझ आया। जब पार्टिकल वहां पर एज टू एज भी जुड़े और एज टू फेस भी जुड़े, सर एज टू एज कैसे होगा, एज पर तो सेम चार्ज, तभी तो बोल रहा हूं कि वहां पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जुड़ नहीं रहा है। अट्रैक्टिव का मतलब वहां पर रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन वहां पर जो ये रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है वहां पर, अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या है वहां पर, कम है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है वहां पर, अट्रैक्टिव नेचर का है। मतलब वहां पर पार्टिकल को पास में लाने के लिए 100 किलो न्यूटन है और पार्टिकल को दूर ले जाने के लिए कितना न्यूटन है वहां पर, 50 किलो न्यूटन है। तो वहां पर रिजल्टेंट क्या हुआ, अट्रैक्टिव नेचर का हुआ 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो वहां पर उसको बोला जाता है अट्रैक्टिव। क्ले पार्टिकल में तो स्ट्रक्चर है बेटा, ये मनीषा, मनीषा ये स्ट्रक्चर किसमें वहां पर, क्ले पार्टिकल्स में ही है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कौन है, फोर्स है। अट्रैक्टिव वहां पर सेम चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। डिफरेंट सॉरी सेम चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और अलग अलग चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा वहां पर, अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव मतलब पास आना, अट्रैक्ट करना। जैसे एक लड़का एक लड़की को अट्रैक्ट करता है और एक लड़का एक लड़के को क्या करता है, रिपल करता है। समझ गए बात को। अब समझ आ गया यहां पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। अब समझ आया या नहीं आया फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोकुलेंट। अब देखो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में रिजल्टेंट फोर्स क्या है बताओ। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में रिजल्टेंट फोर्स क्या है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में रिजल्टेंट फोर्स है वहां पर अट्रैक्टिव नेचर का। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में वहां पर रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है वहां पर, अट्रैक्टिव नेचर का है। अट्रैक्टिव नेचर का है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी वहां पर, ज्यादा। यदि वह अट्रैक्टिव नेचर का है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी वहां पर, ज्यादा। बोलो, अट्रैक्टिव नेचर का तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी वहां पर, ज्यादा। अट्रैक्टिव नेचर का है तो उसको कोई कंप्रेस कर पाएगा क्या, उसको कोई कंप्रेस नहीं कर पाएगा। तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी वहां पर, कम होगी। अरे अट्रैक्शन है तो वहां पर उनके बीच प्यार ज्यादा होगा या कम होगा, अट्रैक्शन है तो उनके बीच में प्यार क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनकी प्यार की ताकत बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी, उनके प्यार की ताकत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये किसी से दबेंगे क्या, इनका प्यार परमान पे है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वहां पर वो एक दूसरे से दबेंगे क्या, नहीं दबेंगे। बोलो दबेंगे क्या, नहीं दबेंगे। लेकिन लेकिन यहां पर वॉइड्स ज्यादा है या नहीं है, यहां पर वॉइड्स ज्यादा है या नहीं है। बोलो यहां पर वॉइड्स ज्यादा है या नहीं है। वॉइड्स ज्यादा है तो वहां पर उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। वॉइड्स ज्यादा है तो वहां पर परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वॉइड्स ज्यादा है मतलब एक दूसरे पे शक ज्यादा है, और शक ज्यादा है तो लड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे एक दूसरे पे शक करते हैं कि भैया ये दूसरी लड़की की तरफ तो नहीं जा रहा, दूसरी लड़की से बात तो नहीं कर रहा। बोलो वहां पर दूसरी लड़की से बात, शक यदि आप करोगे, आपकी शक करोगे तो लड़ाई होगी या नहीं होगी।
आपके फोन में किसी एक लड़की का मैसेज आ जाए, कोई लड़के के मोबाइल में किसी लड़की का मैसेज, उसके गर्लफ्रेंड उसको खा जाएगी, खाएगी या नहीं खाएगी बताओ, बोलो हाँ या ना। किसी लड़की के मोबाइल पे कोई लड़के का फोन आ जाए या लड़की का फोन आ जाए, उसका बॉयफ्रेंड, उसको क्या हो जाएगा, ये कौन है, फालतू की लड़ाई होगी या नहीं होगी। तो यहां पर भी यही है, यहां पर परमेबिलिटी ज्यादा है, परमेबिलिटी ज्यादा है तो सॉरी वॉइड्स ज्यादा है तो परमेबिलिटी क्या होगी वहां पर, ज्यादा होगी। समझ आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगला पॉइंट, आगे बात करें, आगे बात करें। अब यदि अरे भैया अट्रैक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्ट करने वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। भैया ये देखो यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, अभिषेक रंजन, अभिषेक रंजन बताओ बेटा। ये यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। अब यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव, ये पास आप इसको पास लाना चाह रहे हो, लेकिन ये कहां भागेगा, दूर भागेगा। आप इसको पास में लाना चाह रहे हो लेकिन ये क्या भागेगा, दूर भागेगा। तो ये कौन सा हुआ, रिपल्सिव हुआ या नहीं हुआ। आप समझ आ गया अभिषेक रंजन, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। अब क्लियर है, अरे क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है, क्लियर है क्या। अब समझो आगे, यदि पार्टिकल और यदि पार्टिकल वहां पर पार्टिकल वहां पर पार्टिकल वहां पर इस तरह से कनेक्ट हो, फेस टू फेस कनेक्शन बोला जाता है इसको, कि पार्टिकल वहां पर इस तरह फेस टू फेस कनेक्ट हो, मतलब आपने इसको कंप्रेस करा, इसको आपने क्या करा वहां पर, आपने इसको डिपोजिट करा, तो डिपोजिट करते दौरान, डिपोजिट होते दौरान पार्टिकल यदि वहां पर इस तरह फेस टू फेस कनेक्ट होते हैं, डिपोजिट होते दौरान दी पार्टिकल इस तरह फेज टू फेज कनेक्ट होते हैं, किस तरह कनेक्ट होते हैं वहां पर, इस तरह फेज टू फेज कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं वहां पर, इस तरह फेज टू फेज कनेक्ट होते हैं। दी पार्टिकल ड्यूरिंग द डिपोजिशन इस तरह बेटा एक साथ ही होता है, जब सोइल को आप डिपोजिट करते हो तो ये प्रोसेस पूरी एक साथ ही होती है, ये पूरा प्रोसेस तो एक साथ किसी सोइल में नहीं हो रहा होगा, एक साथ ही होगा तभी तो स्ट्रक्चर बनेगी ना। जब किसी सोइल में यह प्रोसेस एक साथ होगी तभी तो वहां पर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी। और यदि वहां पर पूरी प्रोसेस एक साथ नहीं होती तो सोइल की स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी बताओ, पूरी प्रोसेस क्या होती है, एक साथ होती है। ठीक है, अब देखो यदि पार्टिकल डिपोजिशन द्वारा इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पर एज टू एज कनेक्शन नहीं हो रहा, वहां पर क्या हो रहा है, फेज टू फेज कनेक्शन हो रहा है, तो वहां पर नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, तो वहां पर नेट फोर्स, वहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कौन सा होगा, वहां पर रिपल्सिव नेचर का होगा, वहां पर नेट फोर्स, वहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वहां पर रिपल्सिव नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा, वहां पर रिपल्सिव नेचर का होगा। और यदि किसी जगह पर रिजल्टेंट फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो, यदि किसी जगह पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, वहां पर रिपल्सिव नेचर का हो, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर डिस्पर्ज स्ट्रक्चर बोला जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पर डिस्पर्ज स्ट्रक्चर होता है। तब स्ट्रेंथ कम ज्यादा कैसे हो जाएगा बेटा, स्ट्रेंथ कम ज्यादा कैसे हो रहा है वहां पर, यदि अट्रैक्टिव नेचर है और रिजल्टेंट, तो अट्रैक्ट क्या करेगा, पार्टिकल ज्यादा करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी। और यदि पार्टिकल पहले ही एक दूसरे को रिपल करेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर पार्टिकल पहले एक दूसरे को दूर जाना चाह रहा है, पार्टिकल वहां पर पहले ही वैसे ही एक दूसरे से दूर होना चाह रहा है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर कम होगी। अब यहां पर देखो, यहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, रिपल्सिव, रिपल्सिव है मतलब पार्टिकल एक दूसरे से कहां जाना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, दूर जाना चाहेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी, पार्टिकल यहां पर एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं तो यहां पर स्ट्रेंथ कम आएगी या ज्यादा आएगी, बोलो, यहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, होगी या नहीं होगी। लेकिन यहां पर वॉइड्स, वहां पर स्ट्रेंथ क्या है, वहां पर कम है। अब यहां पर इनके बीच में वैसे ही प्यार कम है,
इनके बीच में प्यार कम है, मतलब एक दूसरे को वो नफरत करने लग गए, तो वहां पर उनकी प्यार की स्ट्रेंथ कम हुई या नहीं हुई? बोलो। यहाँ पर उनके बीच में रिपल्सिव नेचर है, वो एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं। दूर जाना चाहे तो उनकी प्यार की ताकत कम हुई या ज्यादा हुई? उनके प्यार की ताकत कम हो गई। अब उनको कोई भी दबा सकता है, नहीं दबा सकता? उनको कोई भी दबा सकता है, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी वहां पर? ज्यादा होगी। उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी वहां पर? कम नहीं, ज्यादा होगी। उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी वहां पर? ज्यादा होगी। अब यहां पर वॉइड्स क्या है वहां पर? यहां पर वॉइड्स क्या है वहां पर? कम है, ज्यादा है? यहां पर वॉइड्स क्या है वहां पर? कम है। वॉइड्स कम है तो ऑब्वियसली यहां पर परमेबिलिटी क्या होगी वहां पर? वॉइड्स कम है तो वहां पर परमेबिलिटी क्या होगी वहां पर? कम होगी। वॉइड्स कम है तो परमेबिलिटी क्या होगी वहां पर? कम। क्लियर है अब? हाँ या ना? बोलो। अरे बेटा अभिषेक समझो, अट्रैक्शन है, पार्टिकल एक दूसरे से पास आना चाह रहे हैं, पास आना चाहेंगे तो वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, नहीं करेंगे? प्यार करेंगे तो वहां पर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो। आप खुद बताओ, दो भाइयों में प्यार अच्छा है, दो भाइयों में प्यार अच्छा, तो उस परिवार की ताकत ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ। दो भाइयों में प्यार अच्छा है तो उस परिवार की ताकत ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ अभिषेक। बेटा वॉइड्स कम है ना? देखो ना यहाँ पर, यहां देखो, आप खुद देखो, यहां पर ऑब्जर्व करो, यहां पर इतना बड़ा वॉइड्स है, यहां पर ये बड़े वॉइड्स है, इतना बड़ा वॉइड्स है, इतना बड़ा वॉइड्स है, ये वॉइड्स है। क्या यहां पर वॉइड्स इतने बड़े हैं क्या? बताओ। यहां पर तो वॉइड्स क्या है, छोटे छोटे है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? परमा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है लेकिन वहां पर वॉइड्स कम है। रिपल्सिव दूर होना चाह रहे हैं लेकिन दूर नहीं हो रहे। बेटा परमा समझो, मतलब वो दूर होना चाह रहे हैं लेकिन दूर हो नहीं पा रहे हैं। वहां पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, मतलब वो दूर होना चाह रहे हैं लेकिन दूर नहीं हो रहे। रिपल्सिव ज्यादा होगा तो रैंडमनेस भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वर्ड्स कम हो गए। समझ गए बेटा आप? वो बिल्कुल रिया ने बिल्कुल सही समझाया, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है वर्ड्स, कि वहां पर स्ट्रक्चर रिपल्सिव फोर्स की वजह से स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है कि वहां पर वर्ड्स क्या आ रहे हैं, वहां पर कम आ रहे हैं। समझ गए अब परमा सिंह, रिया कुमारी? बोलो हाँ या ना? ठीक है, आगे समझिए। जैसे जैसे सोइल में, यदि किसी सोइल में, यदि किसी सोइल में, ये प्रैक्टिकली देखा गया, अब ये प्रैक्टिकली देखा गया है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, यदि किसी सोइल में सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, यदि किसी सोइल में क्या ज्यादा होता है वहां पर? यदि किसी सोइल में सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, नहीं रिपल्सिव फोर्स बहुत कम नहीं है, रिपल्सिव फोर्स अच्छा खासा है। यदि किसी सोइल में सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है तो वहां प्रैक्टिकली देखा गया है कि वहां पर क्या बनती है, वहां पर सोइल फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो मतलब मैं बोलूंगा कि वहां पर मरीन क्ले, मरीन क्ले जो है उसमें क्या होगा, या मराइन सोइल जो होगी, मराइन सोइल में क्या होगा, सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा या कम होगा? मराइन का मतलब समुद्र में जो क्ले पाई जाती है, मराइन क्ले में सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ। मराइन क्ले में सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा या कम होगा? मराइन क्ले में सोल्ट कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैं बोल रहा हूं कि वहां पर जैसे जैसे सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है तो वहां पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर क्या बनती है, बनने के चांस क्या होते हैं वहां पर, ज्यादा होते हैं। मराइन क्ले में फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर के बनने के चांस क्या होते हैं वहां पर, ज्यादा होते हैं। मराइन क्ले में फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर के बनने के चांस क्या होते हैं वहां पर, ज्यादा होते हैं। लेकिन फ्लोकुलेंट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो दोनों आ, अरे यार फ्लोकुलेंट में स्ट्रक्चर में नहीं आ रहे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहे बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पर है, स्ट्रक्चर पे नहीं है।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे है, स्ट्रक्चर पे नहीं है। हेलो, चार्ज किस पर है? पार्टिकल्स पे है, स्ट्रक्चर पे थोड़ी है। उस पार्टिकल पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से स्ट्रक्चर बन रही है। चलो लिखिए, लिखिए। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म, this type of structure form, this type of structure formed if size of particle is less than, if size of particle is less than 0.2 micron, 0.2 micron. अगला पॉइंट, in the formation of this structure, in the formation of this structure, in the formation of this structure, surface electric charge force, surface electric charge force, surface electric charge force, surface electric charge force play predominant role, dominant role, play predominant role. The clay particles are have flaky or platelet shape, flaky or platelet shape, flaky or platelet shape, which have positive charge at edge, which have positive charge at edge and negative charge at center, negative charge at center, negative charge at center, negative charge at center. ठीक है, आगे अंडा लें आप। बनाओ ये,
ठीक है, लिख लिया। मैं लिखा दूंगा बेटा, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। हाँ, ये बोल सकते हो सॉल्ट कंटेंट पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होती है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर इंक्रीज होगी। हाँ, बोल सकते हो। if net force if net force during deposition if net force during deposition if net force during deposition between these particle between these particle between these particle are attractive are attractive are attractive and they are and they are and they are aligned and they are aligned into edge to edge and edge to face 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 orientation orientation then flocculate structure is formed then flocculent structure is formed then flocculent structure is formed then flocculent structure is formed then flocculate structure is formed अगला पॉइंट these structure are these structure have have high strength low permeability and high permeability low permeability low compressibility and high permeability low compressibility low compressibility and high permeability and high permeability and high permeability ठीक है, डायग्राम बना लो। बना लो। लिख लिया, बना लिया। आगे लिखो यहां पर डिस्पर्ज स्ट्रक्चर डिस्पर्ज स्ट्रक्चर देखो यहां पर if net force between the particles if net force
between these particle, if net force between these particles, if net force between these particles is repulsive during is repulsive during is repulsive during deposition 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 they are aligned deposition as they are as they are aligned as they are aligned face to face orientation face to face orientation हाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पर बिल्कुल आपने सही बोला एग्जाम्पल क्या हो सकता है वहां पर मराइन क्ले ओरिएंटेशन टर्म एज डिस्पर्ज स्ट्रक्चर term as dispersed structure अगला पॉइंट these particle have low strength these particle have low strength high compressibility and low permeability ठीक है आगे नोट डाल के लिखो देखो यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ ये सब लिखा रहा जो प्रैक्टिकल है टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ flocculent structure increase with increase in किसके साथ इंक्रीज होती है वहां पर concentration of the salt दूसरा वैलेंसी ऑफ आयन वहां पर जो आयन्स है उनकी वैलेंसी 2 की जगह 3 हो जाए तो भी क्या होगा वहां पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनेगी टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा वहां पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनेगी ओके तो एग्जांपल मराइन सोइल मराइन क्ले have flocculent structure बेटा मराइन सोल का मराइन सोल में सोल्ट कंटेंट ज्यादा ये लिखा दिया ना सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनने के चांस क्या होंगे ज्यादा होंगे अनी से लिखा है ना मराइन सोल में सोल्ट कंटेंट ज्यादा होंगे या नहीं होंगे बोलो अरे बोलो हाँ या ना अनीश रॉय सोल्ट कंटेंट ज्यादा होंगे तो ये प्रैक्टिकली देखा गया जैसे जैसे सोल्ट कंटेंट बढ़ेंगे वहां पर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनने के चांस क्या होंगे ज्यादा होंगे अब तो क्लियर है एंड लैक्यूस्ट्रिन क्ले have dispersed structure ठीक है क्लियर है यहां तक कोई डाउट है
ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर से मिलते हैं ना, कल अपन फिर से मिलते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर से मिलते हैं।